नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। चरित्र पर संदेह को लेकर पति ने की पत्नी की हत्या। हत्या के कारण अकोटफाइल परिसर में मची खलबली। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल। वाशिम मालेगांव रोड पर आने वाले सावरगांव बरडे के समीप की घटना। भू अभिलेख विभाग के घोटाले की रिपोर्ट पुणे रवाना। जांच में कुछ और तथा रिपोर्ट में कुछ और होने का संदेह व्यक्त। अकोला शहर के प्रभाग 14 में सबसे अधिक जबकि प्रभाग 12 में सबसे कम मतदाता। पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक। आगामी चुनाव में महिलाओं की भूमिका होगी महत्वपूर्ण। शहर के अकबर प्लॉट इलाके में तेंदुआ दिखाई देने की अफवाहों पर ध्यान न देने की पुलिस की अपील। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर के अकोटफाइल इलाके में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शेख शमीम शेख राजू नाम की महिला की उसके ही पति शेख राजू शेख निजाम ने हत्या कर दी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना अकोटफाइल परिसर राजू नगर स्थित मिल्लत हाई स्कूल के सामने हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला को गंभीर रूप से घायल अवस्था में तुरंत जिला सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी पति शेख राजू शेख निजाम मौके से फरार हो गया था। स्थानीय पुलिस ने उसकी गहन तलाश शुरू कर आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने बताया है कि हत्या के असली कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच के बाद ही हो पाएगी। आरोपी ने अपनी पत्नी के गले पर चाकू से वार कर उसकी हत्या की। इस सनसनीखेज घटना से इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस हत्याकांड में अन्य कोई आरोपी शामिल है या नहीं, इसकी तलाश पुलिस कर रही है। शमीम अंजुम की 3 बेटियां हैं। परिजनों ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना को लेकर अकोटफाइल के पुलिस थानेदार ने जानकारी दी। अकोटफाइल अकोला हद्दीतील राजू नगर भागात शेख राजू शेख निजाम आणि त्यांची पत्नी शेख शमीम शेख राजू हे त्यांच्या 3 मुलीसह राहतात। शेख राजू आणि शेख शमीम यांच्यात घरगुती कारणावरून नेहमी भांडणतंटे होत राहतात। शेख राजू हा शमीम बीवर नेहमी चारित्र्याच्या संशयावरून भांडणतंटे करत राहतो। आज दिनांक 24/11/25 रोजी शेख राजू याने पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन त्याची पत्नी शेख शमीम हिला मारझोड केली आणि चाकूने तिचा गळ्यावर वार करून तिला जीवानिशी ठार मारून टाकलेले आहे। अकोला के न्यू तापड़िया नगर इलाके का कथित तेंदुआ अभी तक नहीं मिला है, लेकिन वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक दुखद घटना सामने आई है। खबर है कि मालेगांव वाशिम रोड पर सावरगांव के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर में एक तेंदुए की मौत हो गई और एक अन्य तेंदुआ घायल हो गया। इस बीच वन विभाग द्वारा वन्यजीव संरक्षण में विफलता का आरोप लगाया जा रहा है। मालेगांव वाशिम रोड पर सावरगांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर में एक तेंदुए की मौत हो गई, जबकि एक अन्य तेंदुआ गंभीर रूप से घायल हो गया, जिस पर इलाज चल रहा है। हालांकि सड़क पर अचानक 2 तेंदुए के दिखाई देने से हड़कंप मच गया है। आज सोमवार सुबह करीब 4 बजे अकोला हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 तेंदुए सड़क पार कर रहे थे। इसी बीच किसी अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने दोनों तेंदुओं को टक्कर मार दी, जिससे एक तेंदुए की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पंचनामा करने के बाद मृत तेंदुए को वन विभाग की टीम ने कब्जे में ले लिया और घायल तेंदुए को रेस्क्यू कर इलाज के लिए भेज दिया गया है। यह घटना आज सुबह वाशिम मालेगांव रोड पर सावरगांव बरडे के पास हुई। मृत तेंदुए को देखने के लिए घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी।
सड़क पर अचानक तेंदुओं को दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है और वाहन धारकों ने भी रात में यात्रा करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। वन्यजीव प्रेमियों का आरोप है कि वन विभाग की वन्यजीवों को बचाने की अपनी पहल में कमी दिखाई दे रही है। अकोला भू अभिलेख विभाग के उपाधीक्षक पंकज पवार के निलंबन के बाद राज्य के जमाबंदी आयुक्त ने एक जांच समिति गठित की थी। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि जांच समिति ने रिपोर्ट तैयार करने में उतना ही समय लगाया जितना जांच में लगाया था। आखिरकार आज जानकारी मिली है कि जांच समिति की रिपोर्ट पुणे भेज दी गई है। अकोला भू अभिलेख के उपाधीक्षक पंकज पवार के निलंबन के बाद गठित जांच समिति ने 5 नवंबर को अकोला में जांच पूरी कर ली थी। उपसंचालक के स्थानांतरण और नए प्रभारी उपसंचालक को जांच मिलने के बाद सुदाम जाधव को जांच सौंपी गई। हालांकि जांच की कुल अवधि और जांच की अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाले समय के बीच काफी समय लग गया। इसलिए विभाग में इस सवाल पर चर्चा हो रही है कि क्या जांच में कुछ और तथा रिपोर्ट में कुछ और है। इस बात पर संदेह बना हुआ है कि जांच कितनी पारदर्शी थी, क्योंकि जिला अधीक्षक स्वयं जांच समिति में थे। आज यह रिपोर्ट अमरावती से एक विशेष दूत के माध्यम से पुणे में जमाबंदी आयुक्त को भेजी गई है। यह संदेह किया जा रहा है कि इस मामले में किसी को बचाने का प्रयास तो नहीं किया गया है। क्या उपसंचालक एक ही दिन में अकोला भूमि अभिलेख कार्यालय में लंबित गणना मामलों और रिकॉर्ड गणना मामले की जांच करेंगे, जिससे सर्वेक्षक के माध्यम से सैकड़ों जमीन गणना के मामले लंबित रहे हैं? उन्हें कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं दिया गया? अब यही सवाल पूछा जा रहा है। केवल लॉगिन करके खातेदार को दस्तावेजों के लिए परेशान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? यह सवाल संतप्त नागरिक कर रहे हैं। आगामी अकोला महापालिका चुनावों के लिए प्रभागवार मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इसके अनुसार 20 प्रभागों में से प्रभाग 14 में सबसे अधिक 35,203 मतदाता है, जबकि प्रभाग 12 में सबसे कम 22,125 मतदाता है। पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। यह देखते हुए लाडली बहनों की भूमिका आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण होगी। महापालिका की वार्ड संरचना तैयार करते समय यह अपेक्षा की जाती है कि जनसंख्या शहर की कुल जनसंख्या को वार्डों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या से 10% कम या ज्यादा होगी। लेकिन प्रभाग 14 और प्रभाग 12 की तुलना करने पर इन दोनों वार्डों में 13,078 मतदाताओं का अंतर है। 20 वार्डों में से 6 वार्डों में मतदाताओं की संख्या 30,000 से अधिक है। इसमें प्रभाग क्रमांक 2, 9, 10, 11, 14, 18 शामिल है, जबकि अन्य 14 प्रभाग में मतदाताओं की संख्या 30 से 21,000 के बीच है। इसमें प्रभाग क्रमांक 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 शामिल हैं। इन प्रभागों में उम्मीदवारों के लिए ज्यादा मतदाताओं वाले प्रभागों की तुलना में मतदाताओं से संपर्क करना आसान होगा। अकोला शहर में 2017 की तुलना में 2025 में 72,716 मतदाता बढ़े हैं। हालांकि महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, जिनमें 2,74,911 पुरुष और 2,75,176 महिला मतदाता है। यानी महिला मतदाताओं की संख्या 265 से ज्यादा है। इसलिए चुनाव में लाडली बहनों का रुझान महत्वपूर्ण होगा। अकोला शहर के अकोट फाइल क्षेत्र के अकबर प्लॉट इलाके में एक तेंदुआ देखे जाने के दावे के बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पहुंची। पुलिस ने नागरिकों को स्पष्ट किया कि तेंदुआ देखे जाने की यह खबर एक अफवाह है और नागरिकों को किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इससे पहले अकोला के न्यू तापड़िया नगर में एक तेंदुआ दिखाई देने का दावा किया गया था, जिसे वन विभाग ने खारिज कर दिया था। अब स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं कि अकबर प्लॉट इलाके में एक तेंदुआ देखा गया है, जिससे शहर में हड़कंप मच गया है। पुलिस की अपील के बाद यह बात सामने आई कि यह तेंदुआ दिखे जाने की सूचना एक कोरी अफवाह है। अभी तक तो ऐसा किसी ने देखा आज क्या है वो क्या किसी ने देखा नहीं अपनी जब आंखों से देखी जब मालूम पड़ेगा सर। असल में देखो ये तो किसी ने नज़र से देखा नहीं, या चलो मैं रूबरू और देखा सामने वो बात अलग है। ये वफा उड़ी हुई है। अब वो खुदा ने खासा खून काय का है काय का नहीं है, वो पूरी जानकारी जब निकलेगी मालूम पड़ेगा, जब मालूम पड़ेगा वो। ऐसा तो किसी ने देखा नहीं। न्यू तापड़ा नगर में आया हुआ था, बोलते
एक उसका भी जैसा अधूरा है नहीं है क्या नहीं है ये नहीं मालूम नहीं। तो अब यहाँ का मसला तो अभी जैसे कितने नज़र से देखा नहीं ना हमने। हालांकि ऐसी अफवाहें लगातार सामने आ रही हैं, इसलिए नागरिक वन विभाग से अकबर प्लॉट में आकर दावे की पुष्टि करने और अगर वाकई शहर में तेंदुआ आ गया है तो कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है, इसलिए नागरिकों को शांत रहना चाहिए और वन विभाग से आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए। आज आम्हाला माहिती मिळाली की अक्करफैल हद्दीतील अकबर प्लॉट येथे बिबट्या आलेला आहे। अशा माहितीवरून आम्ही आमच्या स्टाफसह अकबर प्लॉटमध्ये आलो, तिथे शहानिशा केली, लोकांना विचारपूस केली, परंतु असा काही प्रकार घडलेला नाही आणि कोणीतरी अफवा पसरत आहे। मी जनतेला आवाहन करतो की अशा प्रकारची अफवा कोणी पसरू नये। त्यांना काही माहिती मिळाल्यास त्यांनी पोलीस स्टेशनशी संपर्क करावा, 112वर कॉल करावा किंवा माझ्या स्वतःच्या नंबरवर त्यांनी कॉल करावा। तात्काळ त्यांना प्रतिसाद दिला जाईल, परंतु कोणीही अफवेवर विश्वास ठेवू नका, त्याची शहानिशा करा आणि नंतरच पुढची कारवाई केली जाईल। आज के भागदौड़ भरे दौर में हर कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। कई मरीज महंगी दवाइयां लेने के बाद भी आराम नहीं पाते। मांसपेशियों, जोड़ों, घुटनों, कमर आदि के दर्द से पीड़ित मरीजों को तुरंत राहत दिलाने के लिए शहर के कमाल पेन रिलीफ सेंटर में 26 और 27 नवंबर को आयोजित शिविर का लाभ उठाने की अपील की गई है। नेचुरोपैथी, एक्यूथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक उपचार पद्धतियों के बाद कमाल पेन रिलीफ सेंटर में सिर्फ 15 से 20 मिनट में दर्द से राहत मिलती है। ऐसा दावा आगरा के जाने माने BEMS नेचुरोपैथी और कायरोप्रैक्टिक विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण यादव और थेरेपिस्ट डॉक्टर उदयन खान ने किया। घुटनों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, रीढ़ की हड्डी में गैप के कारण दर्द, हाथ पैरों में झुनझुनी, पैरों में ऐंठन, माइग्रेन, सीने में दर्द, पैरों में जलन, बदन दर्द, रीढ़ की हड्डी में गैप, हाथ न उठ पाना, हाथों में ऐंठन या शरीर में कहीं भी दर्द, इन सभी पुराने दर्दों से राहत मिलती है। डॉक्टर तरुण यादव की मदद से आप यहाँ 1 से 10 साल पुराने दर्द से सिर्फ 15 से 20 मिनट में पूरी तरह राहत पा सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे मरीजों के अनुभव जो यहाँ बाहर से आए और इलाज करवा कर ठीक हुए। काय नाव आपलं? आपण कुठून आलात? काय प्रॉब्लेम होता आपल्याला? कमरेत गॅप होतो. किती वर्षापासून होतं? 5-7 वर्ष झाली. आपण डॉक्टर वगैरे दाखिलं? हो. काय म्हणले डॉक्टरांनी? ऑपरेशन सांगितलं होतं. ऑपरेशन सांगितले होते. जसे की आपले डॉक्टर साहेब आलेत आग्राहून, डॉक्टर तरुण यादव सर यांच्या हाताच्या थेरपीनं तुमचं जे 5-7 वर्षाचं जे त्रास होतं ते किती मिनिटामध्ये गायब झालं? 15 मिनिटामध्ये पूर्ण गायब. आता काय त्रास आहे? नाही. तुम्हाला बसण्यात उठण्यात जे त्रास होतो आता काय आहे का? नाही. मग आपल्यासारखे सोशल मीडियावर खूप लोक पाहणारे आहेत न्यूज वगैरे, त्यांना आपण काय माहिती देणार? आम्ही त्यांना हेच माहिती द्या की तुम्ही पण या डॉक्टरकडे या आणि इलाज घ्या. या डॉक्टरच्यामुळे माझी पण तब्येत चांगली झाली आणि उठताना बसताना त्रास होता तो पण कमी झाला. काय नाव आपलं? विमलबाई संभाजी कदम. कुठून आलात आपण? चौथा. काय प्रॉब्लेम होतो आपल्याला? गुडघे, कंबर हां. आणि घोटे, मान. किती वर्षापासून त्रास होते? 5-6 वर्षापासून कुठं कुठं दाखवलात तुम्ही? दाखिल्या आम्ही शिंदे डॉक्टरकडे दाखिल्या, हां. आमच्या काहाळ्याला दाखिल्या, बरं. मग वरती ठिकाण दाखिल्या. मग तुम्हाला काही आराम भेटला नाही? पण जसं की आपले आग्राचे डॉक्टर तरुण यादव सर आलेले आहेत, हां. त्यांच्या हाताच्या थेरपीनं तुमचं जे 5-6 वर्षाचं जे त्रास होतं ते किती मिनिटामध्ये गायब झालं? 10 मिनिटाचा. आता काही त्रास राहिलं? नाही. तुमचं जे हात वरी जात नव्हतं ते आता करून बघा जाते का वरी? आज जाऊन आल्यानंतर असं टाळी झाली. पदर घेता येत गेला नाही अच्छा डोक्याला. अच्छा. आता काय त्रास राहिले का शरीरामध्ये? आता काहीच त्रास. डॉक्टर साहेबाबद्दल काय सांगणार तुम्ही? डॉक्टर साहेब देव. काय नाव आपलं? अनिता कराळे. कुठून आलात आपण? आपल्याला काय प्रॉब्लेम होतं? मला पायाचा आणि याचा त्रास गुडघ्याचा त्रास गुडघ्याचा त्रास होतं. किती वर्षापासून होतं? 8-10 वर्ष झाली. मग डॉक्टरला वगैरे दाखवलं आपण? काय म्हणले डॉक्टरांनी? वाताचा प्रॉब्लेम आहे. वाताचं वगैरे प्रॉब्लेम म्हणले. जसे की आपले डॉक्टर तरुण यादव सर आग्राहून आलेले आहेत, त्यांच्या हाताच्या थेरपीनं तुमचं जे त्रास होतं 8-10 वर्षाचं ते किती मिनिटामध्ये गायब झालं? आता काही त्रास आहे का तुमच्या शरीरामध्ये? काहीच नाही, पूर्ण चांगलं झालं. तुम्ही डॉक्टर साहेबाबद्दल काय सांगणार? खूप चांगले डॉक्टर आणि खूप मस्त केलं त्याने पायाचं. एकदम क्लिअर. आपल्यासारखे पेशंट जे येतात त्यांना तुम्ही काय माहिती देणार? इथं यायला पाहिजे की नाही? यायला पाहिजे आणि घ्यायला पाहिजे, भेट द्यायला पाहिजे सरांची आणि खूप चांगलं करतात आणि रिझल्ट पण खूप. मैडम क्या नाम आपका? सर मेरा नाम संध्या हिमड़े है. आप कहाँ से आते? मैं अकोला से हूँ. आपको क्या प्रॉब्लम था मैडम? वो मेरी कमर का बहुत दर्द था मुझे.
मुझे खड़ा भी रहना आता नहीं था। कितने साल से दर्द था चलना- मैडम? वो तो मेरा 2 साल से मुझे चालू है सर। हाँ, जैसे कि मैडम डॉक्टर आगरा से तरुण यादव सर आए, हाँ। इनके थेरेपी से आपका जो दर्द था वो कितने मिनट में गायब होगा? बस मैं पिछले महीने ही आई, मैंने टीवी पर ऐड देखी थी। जी और मैडम। ये ऐड में वो नंबर भी आया था आपका। जी तो मैंने फोन लगा के देखा कि चलो ये भी कर लेते हैं। जी तो ये सोच के मैं आई थी, थेरेपी दी जी और मुझे जो दवाई दी, जी तो ये इसकी वजह से मैं एकदम अच्छी हो गई, एकदम यानी कि थोड़ा बहुत दर्द रहा अभी, बाकी लेकिन पूरे रिलीफ हो गया? बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। अगर 100 में से पूछूंगा तो आपको कितना % रिलैक्स है? मुझे तो 75% तो मुझे आ गया अभी जी मैडम, रिजल्ट। जी। थोड़ा बहुत है तो इसलिए मैं फिर से आ गई कि मैंने आपके पास में, आप आगरा से यहाँ तक आए और मैं एक बहुत दिनों से मैं ये सोच रही थी कि मुझे कोई अच्छा करेगा कि नहीं, किसकी दवाई मुझे लागू होगी। तो मुझे तरुण यादव सर बहुत अच्छे डॉक्टर मिले और इन्होंने मेरा पूरा दर्द गायब कर दिया है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर तरुण यादव अब तक सैकड़ों मरीजों का इलाज कर उन्हें रोग मुक्त कर चुके हैं। कई बड़े राजनेताओं, उद्योगपतियों और सामाजिक संगठनों ने इस उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया है। मरीजों से 26 और 27 नवंबर को आयोजित शिविर का लाभ उठाने की अपील की गई है। यहाँ महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है और ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। आयोजकों ने मरीजों और उनके रिश्तेदारों से अपील की है कि वे ऑनलाइन पंजीकरण के लिए निम्नलिखित मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 8623888443 और 9049831573। मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है, इसलिए महापालिका चुनाव से पहले सूचियों को दुरुस्त किया जाना चाहिए ताकि कहीं भी संदेह की कोई गुंजाइश न रहे। ऐसी मांग महाविकास आघाड़ी ने की। आज विधायक साजिद खान पठान और विधायक नितिन देशमुख ने मनपा आयुक्त से मुलाकात की और एक बयान सौंपा। महाविकास आघाड़ी ने यह मुद्दा उठाया है कि वरिष्ठ स्तर के साथ साथ स्थानीय निकायों में भी चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। साथ ही अकोला महापालिका सहित विभिन्न स्थानों पर प्रकाशित मतदाता सूचियों में मतदाताओं के नाम दोहराए गए हैं। महापालिका चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अभी बाकी है। उससे पहले मतदाता सूचियों में जो मुख्य अनियमितताएं हैं उन्हें दूर करनी चाहिए। इस मुद्दे पर मनपा आयुक्त से चर्चा करते समय विधायक साजिद खान पठान, विधायक नितिन देशमुख, पूर्व नगर सेवक पराग कामले, नकीर खान आदि उपस्थित थे। गुरुवर्य श्री संत वासुदेव महाराज के स्मरण के उपलक्ष्य में स्वर्गीय बाबूराव जी पवित्रकार की स्मृति प्रीत्यर्थ श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन 25 नवंबर से किया गया है। इस कथा का लाभ श्रद्धालु बड़ी संख्या में ले, ऐसा आह्वान आयोजक आशीष पवित्रकार ने किया है। भागवत कथा आयोजन का यह 5वां वर्ष है और कथा प्रवक्ता वेदांताचार्य बालयोगी श्री गोपाल महाराज कारखेड़कर है। कथा 25 नवंबर से 2 दिसंबर तक जवाहर चौक स्थित छत्रपति राजे संभाजी पार्क अकोला में शाम 7 से 10 बजे तक आयोजित की जाएगी। 2 दिसंबर को शाम कीर्तन और महाप्रसाद का आयोजन होगा। शाम 6 बजे हरिभक्त परायण ज्ञानेश्वर महाराज वाघ, श्री संत वासुदेव जी महाराज स्मृति मंदिर, ज्ञानेश आश्रमवारी, भैरवगढ़ मुख्य अतिथि होंगे। भागवत कथा का आयोजन भागवत सेवा समिति और आशीष पवित्रकार मित्र परिवार द्वारा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस कथा का सीधा प्रसारण RRC नेटवर्क द्वारा किया जाएगा। आयोजक आशीष पवित्रकार ने शहर के श्रद्धालुओं से कथा का लाभ उठाने की अपील की है। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था, इसलिए उन्हें हिंद की चादर के नाम से जाना जाता है। ऐसे महान परोपकारी धर्मरक्षक गुरु का शहीदी गुरुपुरब स्थानीय न्यू राधा कृष्ण प्लॉट स्थित गुरुद्वारा में शुक्रवार 21 से 23 नवंबर तक श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में शुक्रवार 21 नवंबर को प्रभात फेरी निकाली गई। कीर्तन के साथ निकाली प्रभात फेरी में सिख धर्म के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके पश्चात गुरुद्वारा में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों के साथ लंगर बांटा गया।
शनिवार 22 नवंबर को दिन भर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए, जिसमें हुजूरी रागी भाई रविंद्र सिंह जी, भाई मनप्रीत सिंह जी हुजूरी, रागी बाबा दीप सिंह का कीर्तन दीवान कार्यक्रम हुआ। रविवार 23 नवंबर को सुबह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पाठ समाप्ति, उसके बाद शब्द गायन भाई मनप्रीत सिंह अमृतसर वाले भाई रविंद्र सिंह के जत्थे द्वारा शब्द गायन किया गया। अंत में गुरु का अटूट लंगर हुआ। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री यशोमती ठाकुर, विधायक रणधीर सावरकर, विधायक अमोल मिटकरी, विधायक साजिद खान पठान, उद्योजक दिलीप सिंह कौशल, प्रभजीत सिंह बछेर समेत कई मान्यवर उपस्थित थे। पिछले कुछ दिनों से शिवनी परिसर में दुर्गंध और गंदगी का साम्राज्य निर्माण हुआ है। इससे नागरिक परेशान हो गए हैं। मुख्य नालों की सफाई न होने से उनमें प्लास्टिक की थैलियां, कचरा और तरह तरह की गंदगी जमा हो गई है। इन नालों में दुर्गंध दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे नागरिकों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासियों ने कई बार संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर नागरिकों में गहरी नाराजगी है। नालों की खस्ता हालत के कारण क्षेत्रों में मच्छरों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। नागरिक मांग कर रहे हैं कि नालियों की सफाई कराकर क्षेत्र में दुर्गंध और मच्छरों की बढ़ती संख्या पर तुरंत नियंत्रण के उपाय किए जाए। नागरिकों ने अपेक्षा व्यक्त की है कि संबंधित विभाग इस ओर गंभीरता से ध्यान दे। मी शिवनीला राहते, इथं आमच्या इथं नाली काढणारे वगैरे येत नाही आणि कचऱ्याची गाडी पण येत नाही। इथं खूप गंदगी आहे। इथं असं कचरा वगैरे सर्व असं घाण, कचऱ्याची गाडी पण येत नाही आणि नाली काढणारे पण येत नाही। किती वेळा आम्ही तक्रारी केल्या, सांगितलं पण तरी पण आमचं ऐकतच नाही। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रिजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। चरित्र पर संदेह को लेकर पति ने की पत्नी की हत्या। हत्या के कारण अकोट फाइल परिसर में मची खलबली। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल। वाशिम मालेगांव रोड पर आने वाले सावरगांव बरडे के समीप की घटना। भू अभिलेख विभाग के घोटाले की रिपोर्ट पुणे रवाना। जांच में कुछ और तथा रिपोर्ट में कुछ और होने का संदेह व्यक्त। अकोला शहर के प्रभाग 14 में सबसे अधिक, जबकि प्रभाग 12 में सबसे कम मतदाता। पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक। आगामी चुनाव में महिलाओं की भूमिका होगी महत्वपूर्ण। शहर के अकबर प्लॉट इलाके में तेंदुआ दिखाई देने की अफवाहों पर ध्यान न देने की पुलिस की अपील। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।